बजट की कॉपी विधानसभा पहुंच गई। साथ ही सीएम गहलोत भी हाथ में सूटकेस लेकर पहुंच गए, जिसमें जनता को सौगातें दी जाएगी और ऐलान होगा गहलोत के 10वें बजट का, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी है। बजट का फोकस महिला युवा फ्री स्कीम पर होगा। साथ ही 500 रुपए के गैस सिलेंडर की घोषणा होना तो तय है, लेकिन इस बजट घोषणा से पहले नेताओं ने क्या कहा, पहले हम आपको विपक्ष के नेताओं की बात सुनाएंगे, जो बजट को आने से पहले ही निराशा जता चुके हैं और बजट के ऐलान से पहले इसका विरोध भी शुरू हो गया है। फिर आपको सुनाएंगे सत्ता पक्ष के नेताओं ने क्या क्या कहा। पहले विपक्ष के नेताओं को सुनो। तो राजस्थान को नंबर 1 बनाया कमजोरी के मामले में। तो राजस्थान को जिस तरीके के बजट की और जिस तरीके की संभावनाओं की उम्मीद थी वो तो होंगी नहीं। ये जो जिस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, ये ज़रूर है कि वो कोशिश करेंगे और ये दावा करते हैं कि हम लोग इस बजट के आधार पर रिपीट करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वो रिपीट नहीं करेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी परमानेंट इस राजस्थान की राजनीति से डिलीट जरूर हो जाएगी, क्योंकि किसान, नौजवान, महिला, दलित, वंचित, ये सब लोग निराश, नाराज, हैरान, परेशान और हलकान हो चुके हैं। इस सरकार की जैसी नीयत रही है वैसा ही इसका बजट होगा। पिछली भी जो घोषणाएं की थी वो जमीन पर आज तक नहीं आ पाई। मैंने विधानसभा में भी अपने सारे तथ्य और आंकड़ों के आधार पर ये साबित कर दिया कि आपकी घोषणाएं केवल घोषणा मात्र है, ज़मीन पर नहीं आई है। आज भी आप बार बार सुन रहे हैं कि युवा ही परेशान हुए। जहां उनको भत्ता मिलना था वो भत्ता केवल 1,62,000 रुपये फिक्स कर दिया, जबकि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है ना वो 27 लाख से भी अधिक ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। पेपर आउट ने तो नौजवान की कमर तोड़ के रख दी। बजट के समय कहा था हम इतने सिलेक्शन करेंगे, आज दिन तक उनका कुछ ही भाग सेलेक्ट हुआ है। बाकी सारे के सारे बच्चे या तो प्रोसेस में हैं या प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और कहीं कहीं प्रक्रिया हो गई तो कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। तो बच्चा तो बुरी तरह से परेशान है। तो और कॉलेज खुले हैं तो अध्यापक नहीं है, स्कूल में है तो मास्टर नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं। तो सबसे ज़्यादा अगर इस 4 साल के कार्यकाल में दुखी रहा तो वो नौजवान रहा है, और उसको खुश करने के लिए वैसे ही देंगे जैसे 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की बात कही थी। हम बेकारी भत्ता देंगे, वैसे ही कुछ लुभावने नारे जरूर लगाएंगे। आज मैंने पत्रिका में ही पढ़ा है सवेरे कि जितनी घोषणाएं 4 साल में हुई है उनमें से अधिकांश आज दिन तक ज़मीन पर नहीं उतर आई। इसका मतलब मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सारे के सारे आंकड़े इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि सरकार की घोषणाएं ज़मीन पर नहीं आई। आज भी क्योंकि अंतिम बजट है, सरकार के चुनाव के पहले का बजट है, इसलिए उसी तरह से सबके सामने झुंझुना बजाएंगे। उस झुंझुने का प्रयोग क्या होगा, जैसे पहले 10 दिन का कर्जा हुआ वैसे ही होगा। ये विषय राज्य वित्त आयोग या बीजेपी का नहीं है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता को इस बजट से अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि पहली बार राजस्थान में, पहले तो इन्होंने बजट लीक किया, बजट लीक करने के बाद में जब आज बजट पेश कर रहे हैं तो मैं ये मांग कर रहा हूँ कि 4 साल में जो बजट इन्होंने 4 पहले पेश किए हैं उन बजटों का लेखा जोखा भी आज के इस बजट के साथ रखें, क्योंकि ये अंतिम बजट है। इस बजट में आज 4 सालों के बजट का लेखा जोखा रखे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की पहली सरकार है जिसने बजट घोषणाओं की सेंसिटिविटी खत्म कर दी, और आज राजस्थान में 10% भी बजट घोषणाओं पर काम नहीं हुआ है। 10% बजट घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है। अकेले जयपुर की बात करूं तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कहाँ गए वो जनता क्लिनिक जो पहले बजट में घोषणा हुई थी? कहाँ गई वो नंदीशाला जो पहले बजट में घोषणा हुई थी? कहाँ गए थे वो बस टर्मिनल जयपुर के जो पहले बजट में घोषणा हुई थी? कहाँ गए वो सैटेलाइट हॉस्पिटल जो पहले बजट में घोषणा हुई थी? कहाँ गई वो लाखों नौकरियां जो युवाओं के लिए बात की थी? कहाँ गया वो बेरोजगारी भत्ता जो नौजवानों के लिए बात हुआ था? कहाँ गया वो संविदा कर्मियों को रेगुलाइज करने की जो बजट में घोषणा हुई थी? और मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने 98 में, उस समय जब मुख्यमंत्री बने थे, उस समय एक पहली घोषणा की थी राजस्थान को फ्लोराइड पानी मुक्त करने की। वो घोषणा भी आज वो 15 साल पूरे करने जा रहे हैं, आज तक पूरी नहीं हुई। तो इस बजट से राजस्थान की जनता को कोई उम्मीद नहीं बची है। बाकी बजट के आंकड़े आने दो, पूरा दूध का दूध पानी पानी बिल्कुल सामने लाकर और तार तार राजस्थान की विधानसभा में इस बजट को करने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे।
निश्चित रूप से प्रदेश के मुखिया जी के द्वारा पेश किए जाने वाला बजट लोक लुभावना होगा, वोटों की खेती को ध्यान में रखकर पेश किए जाने वाला होगा और चुनावों को ध्यान में रखकर बजट पेश करने का मुखिया जी काम करेंगे। अपनों ही जादुई कला से गेंदों को उछालने का काम करेंगे, तुम्हारे को ये दे दिया, तुम्हारे को ये दे दिया, तुम्हारे को ये दे दिया, लेकिन वो गेंदें धरातल के ऊपर कब आएगी इसका कोई पता नहीं रहेगा। राजस्थान के अंदर 4 बजट मुखिया जी पहले पेश कर चुके, 20% भी चुनावी घोषणाएं धरातल के ऊपर नहीं है और आज का बजट भी सिर्फ लोक लुभावना ही होगा, जनता को राहत प्रदान करने वाला नहीं होगा, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मुखिया अंतर्कलह से ग्रसित होकर अपने पिलरों के ऊपर टिकी हुई सरकार के पसंद नापसंद करते हुए, जो इनके समर्थक नहीं है उनकी विधानसभाओं की उपेक्षा करते हुए, बीजेपी के विधायकों की उपेक्षा करते हुए फिर बजट पेश करने का काम करेंगे। इस बजट से राजस्थान की जनता को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए यार, राजस्थान में एक नया इतिहास रचा जाएगा, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। बेसब्री से इंतजार था कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राजस्थान के जननायक, राजस्थान की विधानसभा में अपना बतौर वित्त मंत्री इस वर्ष का 5वां और वैसे 10वां बजट पेश करेंगे और वो समय आ गया। अब कुछ ही मिनटों बाद के अंदर राजस्थान के जननायक राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश करेंगे और ये इस प्रकार का बजट होगा कि जिस प्रकार लोगों को उम्मीद है। जब चौथा बजट आया था तब ये लोगों को ये कह रहे थे कि चुनावी बजट है या खाली क्रियान्विति कैसे होगी, उसकी तो क्रियान्विति हो चुकी है या हो रही भी है और ये बजट भी जो आ रहा है समय से पहले आ रहा है, तो निश्चित रूप से इस बजट की भी क्रियान्विति चुनाव आने से पहले होंगी। और जहाँ तक बजट पे फोकस रहेगा, मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को दोहराया भी है, किसानों और युवाओं के ऊपर केंद्रित ये बजट रहेगा और एक इतिहास रचा जाएगा राजस्थान के अंदर कि आज अशोक गहलोत जी 5वां बजट पेश करेंगे।